सुशीला दीदी भारत की ऐसी क्रांतिकारी महिला जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपने घर से विद्रोह किया, क्रांतिकारियों के साथ रही और उनके लिए गुप्तचर का कार्य किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करी और उनके बाद क्रांतिकारी आंदोलन को संभाला, परंतु ऐसी महान क्रांतिकारी को इतिहास भुलाने में लगा है। आज के वीडियो में इन्हीं पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीसी वायरल हिंदी और मैं आपके साथ सुदर्शन सबलानिया। सुशीला दीदी के नाम से मशहूर सुशीला मोहन भारत की सबसे साहसिक क्रांतिकारियों में से एक थी। वे 5 मार्च 1905 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में जन्मी थी तथा उनकी शिक्षा जालंधर के आर्य महिला कॉलेज में हुई थी, जहां से वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। आर्य महिला कॉलेज राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र था, क्योंकि कॉलेज की तत्कालीन प्रधानाचार्य सन्नो देवी और पूर्व प्रधानाचार्य कुमारी लज्जावती प्रख्यात कार्यकर्ता थी। हिंदी साहित्य पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए देहरादून जाने की यात्रा के दौरान वे लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्रों के संपर्क में आई, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। बाद में वे भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा देवी से मिली और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। काकोरी कांड, जिसको भारतीय क्रांतिकारियों ने सरकारी धन लेकर जा रही एक ट्रेन को लूटा था, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थायी कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक डॉक्टर थे, उन्होंने सुशीला दीदी के राजनीति में शामिल होने पर आपत्ति जताई। सुशीला का विद्रोही स्वभाव तब सामने आया जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कलकत्ता चले गई, जहां उन्होंने सर छज्जूराम चौधरी की बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 17 दिसंबर 1927 में जॉन सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह कलकत्ता पहुंचे, तब वे सुशीला दीदी ही थी जिन्होंने उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हो रहे विद्रोही प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में वे जब भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी को दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र मामलों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने लाहौर और दिल्ली षड्यंत्र मामलों के अभियोगाधीनों के मुकदमे लड़ने के लिए धन इकट्ठा करने हेतु भगत सिंह रक्षा समिति का गठन किया। उनकी इस निस्वार्थता और सेवा उन्मुख प्रवृत्ति के कारण उन्हें प्यार से सुशीला दीदी कहा जाने लगा। जब सन 1930 में भगवती चरण वोहरा और अन्य क्रांतिकारियों ने वायसराय इरविन की हत्या करने का फैसला किया, तो सुशीला दीदी को जानकारी एकत्र करने और उस ट्रेन का प्राथमिक सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया जो वायसराय को ले जाने वाली थी। मगर ये योजना अंततः तब विफल हो गई जब भगवती चरण वोहरा के हाथों में गलती से एक बम फट गया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद सुशीला दीदी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की कमान संभाली। उन्होंने पंजाब सरकार के सचिव सर हेनरी किर्क की हत्या करके उन सब की मौत का बदला लेने का फैसला किया। दुर्भाग्य से ये योजना भी विफल हो गई, क्योंकि पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और एहतियातन कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुशीला दीदी को भी गिरफ्तार किया गया था और संसद मार्ग पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया। हालांकि उस योजना में उनकी भूमिका साबित करने में पुलिस असमर्थ रही, इसलिए उन्हें रिहा करना पड़ा। 1932 में सुशीला दीदी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लिया, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की जेल हुई। 1933 में उन्होंने एक वकील और कांग्रेसी कार्यकर्ता श्याम मोहन से शादी की। 1937 में जब अंडमान जेल में बंद काकोरी क्रांतिकारियों को रिहा किया गया, तब सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक राजनीतिक रैली आयोजित करने का फैसला किया। उस रैली को पुलिस ने इस आदेश के साथ प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें कोई भी शामिल होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस धमकी भरे आदेश के बावजूद सुशीला दीदी और दुर्गा देवी ने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सुशीला दीदी की निर्भीकता देखकर झांसी के पंडित परमानंद ने उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क का नाम दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुशीला दीदी और उनके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सुशीला दीदी पुरानी दिल्ली में बस गई, जहां उन्होंने सैकड़ों दलित महिलाओं को लघु हस्तशिल्प तकनीकों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली नगर निगम की सदस्य के रूप में कार्य ग्रहण किया और बाद में उन्हें दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 जनवरी 1963 को उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में दिल्ली की खारी बावली में सुशीला मोहन मार्ग उनके नाम पर रखा गया। मैं समझता हूं यह सम्मान इतने ऊंचे रुतबे की महिला के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे किसी और क्रांतिकारी की जिनको भारतीय इतिहास ने पर्याप्त स्थान नहीं दिया। तब तक के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुदर्शन सबलानिया, TVC वायरल हिंदी।